हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी ये क्लास 12 और मैथ्स की क्लास चल रही है, मैथ की स्टडी चल रही है। और इसमें भी तक हमने आपको चैप्टर 5 जो काउंटेबिलिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है, इसको हम हिंदी में सतता और अवकलनीयता बोलते हैं। और आज हम आपको चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.6 प्रोवाइड कराएंगे। उसके जितने क्वेश्चन हम आपको अच्छे से सोल्व कराएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 का। यहाँ नोट में लिखा है, हम देख सकते हैं। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे पास दे रखा है x बराबर, पहले क्वेश्चन दिया है x बराबर 2a² और y = a⁴। तो ये दोनों वैल्यू हमें t के टर्म में दे रखे हैं, हमें प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं। जो अलग अलग, जो हमें z में फंक्शन दे रखा होगा, थीटा में फंक्शन दे रखा होगा या t में फंक्शन दे रखा हो, उसको हम प्राचल समीकरण बोलते हैं। तो x बराबर 2a² दे रखा है, y बराबर a⁴ दे रखा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में। तो पहले जो x बराबर 2a² दे रखा है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो हमारा पहला x बराबर 2a² दे रखा है, इसको लिख सकते हैं dx/dt। डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, t² का। वहाँ की जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 2a है वो क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो 2a कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, केवल डिफ्रेंशिएट होगा t² का। और हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया है x⁴n। इफ़ x⁴n तो इसका डिफ्रेंशिएट n x⁴n-1 होता है। तो इस वाले फार्मूले से 2a तो हमारा कांस्टेंट है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं n आगे n कितना है, 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा। फिर लिखा है x⁴n-1, यानी कि t की पावर कितनी 2-1 हो जाएगी। अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, d/dt का। और हमने आपको बोला है केवल t हो या केवल x या y जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ t का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4a t। और t की डिफ्रेंशिएट वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये 4a t, तो dx/dt निकल के आ गया 4a t। दूसरा फंक्शन y बराबर दे रखा a⁴। तो यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाए dy/dt बराबर क्या आ जाए a, और d/dt किसका हो जाए t⁴। आप देखो ये तो कांस्टेंट हमारा है। फिर इसी वाले फार्मूले से जो x⁴n लिखा है, इसके इक्वल क्या होता है, n x⁴n-1 होता है। n के प्लेस पे 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा 4। फिर x⁴n-1 लिखा, तो यहाँ क्या t है, तो क्या हो जाएगा 4t⁴ -1 d/dt किसका हो जाएगा, t का। अब यहाँ 4 से 1 चला जाए, कितना रह जाएगा 3। तो ये 4a⁵ रह जाएगा, 4a⁵। और t का डिफ्रेंशिएट कितना आ गया 1। तो dy/dt कितना निकल के आ गया 4a⁵। अब देखिए हमें dx/dt मिल गया, dy/dt मिल गया। फाइंड आउट करना है हमें dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हमें dy/dt है और dx/dt को ऊपर रख देंगे और dx/dt को नीचे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल dy/dx बचेगा। तो dy/dx हम इस टाइप से लिख सकते हैं, dy/dt/dx/dt, यानी कि इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, तो देखिए हम dy/dt वैल्यू मेरे पास 4a⁵ है और dx/dt की वैल्यू 4a⁵ है। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और t से t कैंसिल हो जाएगा। ऊपर t की पावर 3 थी, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाए, तो कितनी बचेंगी, t की पावर 2। तो dy/dx हमारा निकल के आ गया t²। तो ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x = a cos θ, y = b cos θ। तो हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए हमने प्राचलक के तौर पे क्या थीटा दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए हमारा जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, dx/d इक्वल में क्या आ जाएगा a, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और d/d थीटा किसका हो जाएगा, cos थीटा का।
और हम सभी जानते हैं कॉस के टर्म में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन एक्स होता है। अगर ये टी होता है कॉस टी तो क्या हो जाए माइनस के साइन टी हो जाता। अब यहाँ थीटा दे रखा तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है इसलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना निकल के आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। इसी प्रकार से बी बराबर बी कॉस बाई बराबर बी कॉस थीटा दे रखा है तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना निकल के आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल निकल के आ जाएगा। बी कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी थीटा किसका हो जाएगा कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है। तो ये भी हमारा माइनस के बी साइन थीटा हो जाएगा। आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए भी हमने आपको बोला है क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास बन रही है डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन फर्स्ट बन रही है डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस के बी साइन थीटा दे रखी है और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या दे रखा है माइनस के ए साइन थीटा दे रखा है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा बी अपॉन ए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकल के आएगा बी अपॉन ए। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल्स टू साइन थीटा वाई इक्वल्स टू कॉस टू टी एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल्स टू कॉस टू टी। तो यहाँ पे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ जो हमारा समीकरण देखा है प्राचल समीकरण किसके टर्म में देखा टी के टर्म में दे रखा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन टी टी, और इधर डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा साइन टी का, जो एक्स इक्वल टू साइन टी दे रखा है। तो यहाँ डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा साइन टी का। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कॉस टी होता है। अगर केवल एक्स होता है तो एक्स के पद टर्म में क्या कॉस एक्स निकल के आ जाता है। या टी दे रखा तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकल के आ जाएगा कॉस टी। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी में इतना मिल गया। फिर वाई इक्वल्स टू कॉस टू टी दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के टर्म में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये डी वाई अपॉन डी टी हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी टी किसका कॉस टू टी का। अब देखिए हम जानते हैं सभी कॉस एक्स का या कॉस टी का डिफ्रेंशिएट साइन के टर्म क्या होता है माइनस के साइन टी होता है। तो कॉस टू टी का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन टू टी हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे टू टी का, तो टू तो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना 1 हो जाएगा। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई साइन टू टी से कर दो उतना ही आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा माइनस के 2 साइन टू टी। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारा माइनस के 2 साइन टू टी निकल के आ गया। आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमने आपको बोला है क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारी डी वाई अपॉन डी टी है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी डी एक्स अपॉन डी टी है। तो इक्वेशन सेकेंड जो हमारी डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है माइनस के 2 साइन टू टी, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है कॉस टी दे रखा है। अब ये माइनस के 2 तो हमारे इससे पहले से हैं, और हम सभी जानते हैं साइन 2 एक्स का एक फार्मूला होता है या टी के टर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2t बराबर 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकते हैं। तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना बचे 2 दूनी 4। तो माइनस के डी वाई पॉइंट डी एस हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 4 साइन टी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएट हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा वो इधर डी अपॉन डी थीटा किसका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का। आप देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डी अपॉन डी थीटा किसका कॉस थीटा का, माइनस के डी अपॉन डी थीटा किसका कॉस 2 थीटा का लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है, और ये वाला माइनस एक पहले से लगा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कॉस थीटा का या कॉस एक्स का कुछ भी अगर हमारे पास जो भी टर्म है इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन एक्स होता है। यहाँ थीटा दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएट कॉस 2 थीटा का कितना निकल के आ जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी थीटा किसका 2 थीटा का। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट होगा
2 हमारा कांस्टेंट होगा और मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और केवल थीटा का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा। तो 1 की इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही निकल के आ जाएगा 2 sin 2 थीटा। तो डी एक्स पॉइंट डी थीटा हमारा निकल के आ गया माइनस के साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये तो हमारा डी एक्स पॉइंट डी थीटा मिल गया। और वाई इक्वल टू में दे रखा साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डी वाई पॉइंट डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डी अपॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा का, फिर माइनस डी अपॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा साइन 2 थीटा का। अब देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा कि वो प्लस में होता है, और कॉस एक्स का जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो किस में होता है तो माइनस में साइन थीटा होता था। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट प्लस का कॉस थीटा होता है और यहाँ ये माइनस लगा हुआ है। फिर साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस 2 थीटा निकल के आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे हम टी अपॉइंट डी थीटा करेंगे 2 थीटा का। तो 2 हमारा कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो माइनस के 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा और केवल थीटा का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। तो डी वाई पॉइंट डी थीटा हमें मिल गया कितना कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा का। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, हमने बोला है डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर लिखते हैं डी वाई पॉइंट डी थीटा अपॉन डी एक्स पॉइंट डी थीटा। अब देखिए डी वाई पॉइंट डी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, और डी एक्स पॉइंट डी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें माइनस के साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। तो इसको हम प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल के आ गया है कॉस थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल्स टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट फिर भी हम क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डी एक्स पॉइंट डी थीटा हमारा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, डी पॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा का। तो ये हमारा ऐसे बाहर रहेगा और डी पॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा थीटा का, फिर माइनस डी पॉइंट डी थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा का, और ये हमारा मल्टीप्लाई में तो बाहर रहेगा ऐसे ही। थीटा का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा प्लस में ही होता है। ये वाला माइनस लगा इसलिए ये वाला माइनस यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो डी एक्स पॉइंट डी थीटा हमारा निकल के आ गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। वाई बराबर दे रखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई पॉइंट डी थीटा हमारा हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी थीटा इक्वल्स टू ए डी पॉइंट डी थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो हमारा ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा। तो डी पॉइंट डी थीटा किसका 1 का हो जाएगा और फिर डी पॉइंट डी थीटा किसका हो कॉस थीटा का। 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट कितना 0 होता है, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है। तो ये माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस के ए साइन थीटा हो जाएगा। डी वाई पॉइंट डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बोला है डी वाई पॉइंट डी एक्स को डी वाई पॉइंट डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो डी वाई पॉइंट डी थीटा निकल गया वो कितना निकल के आया माइनस के ए साइन थीटा निकल के आया है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना निकल के आया था ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल के आ जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला हमने आपको बताया है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ केवल साइन थीटा तो हाफ में आ जाएगा टूट करके, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये अपॉन 1 माइनस, और ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमने आपको बताए थे बेसिक फार्मूले में 4 फार्मूले होते हैं। तो ये जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन के टर्म में होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर केवल थीटा तो यहाँ हाफ रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ऐसे लिखे हुए हैं। अंदर इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन
कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, यहाँ से हम देख पा रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ हमारा टर्म माइनस के कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के कॉट थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है और ये एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है एक्स इक्वस टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी और वाई इक्वस टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट हम फाइंड आउट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं और डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अंश बटे हर का फार्मूला बताया था, जिसको हम न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, हमारा जो हर का स्क्वायर होता था, नीचे वाला जो फार्मूला हमने बताया था वो हर का स्क्वायर होता था और फिर हर यहाँ पे ऐसे रहता था, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाता था, अंश का, फिर माइनस अंश ऐसे रहता था और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाता था, हर का। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा अंडर रूट कॉस टू टी ऐसे रहेगा और साइन क्यूब टी, तो इसको फार्मूला एक्स पावर एन वाले फार्मूले से हमने आपको बताया था। एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ से ये साइन क्यूब टी का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले कितना 3 आगे आ जाएगा, फिर साइन टी की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी और अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, साइन टी का, फिर माइनस साइन क्यूब टी हमारा ऐसे लिखा है। और हमने आपको बताया है कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 अंडर रूट एक्स होता है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बंद है वो हमने क्या मान लिया, कास टू टी को पूरा जो ब्रैकेट में क्लोज है अंडर रूट में बंद है वो क्या है हमारा, हमने थोड़ी देर इसको एक्स मान लिया है। तो अंडर रूट कास टू टी का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, जितना अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, उसी तरह से ये अंडर रूट कास टू टी का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट कास टू टी आ जाएगा। और फिर अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कास टू टी का। तो देखिए यहाँ पे ये तो अंडर रूट कास टू टी आ गया और ये 3 से 1 चला गया और ये मल्टीप्लाई 3 है तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का डिफ्रेंशिएट जो हमने किया कितना आ गया, कास टी, और फिर माइनस का साइन क्यूब टी, ऐसे है ये। और देखो हम करेंगे कास टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के साइन टी होता है। यहाँ हमारा माइनस के कास टू टी है तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस के 2 साइन टू टी हो जाएगा। और पहले तो कास टू टी का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन टू टी हो जाएगा, फिर टू टी का आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगा और टी का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा, 1। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया माइनस के 2 साइन टू टी, कास टू टी का डिफ्रेंशिएट माइनस के 2 साइन टू टी निकल के आ जाएगा। और ये वाला हमारा पहले से 2 अंडर रूट कास टू टी ये चल रहा है तो इस 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट कास टू टी होगा इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अंडर रूट कास टू टी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ के माइनस ये है, एक माइनस ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तो ये कास टू टी इंटू अंडर रूट कास टू टी। अब देखिए यहाँ पे हम जाते हैं तो अंडर रूट कास टू टी क्या हो जाएगा, पूरा कास टू टी हो जाए, हाँ कास टू टी हो जाए क्योंकि अंडर रूट में हमारे पास नंबर क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ कास टू टी मिलके पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कास टू टी हो जाएगा। और ये हमारा 3 साइन स्क्वायर टी ऐसे चल रहा है और कास टी ये चल रहा है प्लस साइन क्यूब टी हमारा ये चल रहा है और साइन टू टी ये चल रहा है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, साइन 2x का जो फार्मूला होता है साइन 2x को उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम फार्मूला देख पा रहे हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। तो इस साइन टू टी को हम किस में तोड़ लेंगे, 2 साइन टी इंटू कॉस टी में तोड़ लेंगे। तो ये हमारा साइन क्यूब टी पहले से है और ये साइन टू टी किस में टूट गया, 2 साइन टी इंटू कॉस टी।
अब देखिए पूरे ऊपर से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो हमें कॉमन मिल रहा है साइन स्क्वायर टी, यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल जाएगा, और साथ ही साथ में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस टी कॉमन मिल रहा है। तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 cos 2t, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 sin स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब ये टी, साइन क्यूब टी ये था, और साइन टी तो कितना साइन 4t बना था। तो साइन स्क्वायर टी बाहर चला गया तो कितना आ गया, 2 sin स्क्वायर टी आ गया, और अपॉन में cos 2t अंडर रूट cos 2t तो पहले से चल रहा है। अब देखिए ये हमारे पास साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ये है, और cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला जो cos 2a का फार्मूला होता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos 2t को 1 - 2 sin स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ब्रैकेट में आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर टी, और ये 3 तो मल्टीप्लाई में है, और ये वाला 2 sin स्क्वायर टी पहले से चल रहा है। तो ये cos 2t हमारा पहले से है, और इंटू अंडर रूट cos 2t। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = -6 साइन स्क्वायर टी हो जाएंगे, प्लस के 2 sin स्क्वायर टी पहले से चल रहा है, और ये हमारा अपॉन में चल रहा था cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 3 तो हमारा ये ब्रैकेट साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी पहले से ब्रैकेट बाहर है, और -6 साइन स्क्वायर टी से 2 sin स्क्वायर टी चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, -4 sin स्क्वायर टी रह जाएगा, और ये 3 पहले से ही हैं। तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 3 - 4 sin स्क्वायर टी अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, ये हमारा dx/dt निकल के आया है। अब हम क्या करें, dy/dt निकालेंगे, फिर dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं dy/dt को। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा अगला पार्ट है, y = cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, और तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dt हमारा हो जाएगा। देखिए पहले वाला हमने जो आपको फार्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग हमने बोला हर का स्क्वायर होता है, और फिर हर ऊपर जाता है, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, dy/dt किसका हो जाएगा, cos क्यूब टी का, फिर माइनस cos क्यूब टी ऐसे रहेगा, और dy/dt किसका हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t का हो जाएगा। तो देखिए इसका हमने स्क्वायर बताया, अंडर रूट cos 2t का जो स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये cos 2t रह जाएगा। अब ये तो हमारा अंडर रूट cos 2t ऐसे चल रहा है, ये वाला फार्मूला हमने आपको बताया x⁴n वाले फार्मूले से क्या होता है, n x⁴n - 1 होता है। तो 3 हमारा आगे आ जाएगा, फिर cos t की पावर 3 - 1, अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे cos t का, और ये हमारा माइनस के cos क्यूब टी ऐसे चल रहा है, और फिर अंडर रूट cos 2t है, इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट cos 2t, और फिर dy/dt हम दूसरे का दोबारा करेंगे किसका, cos 2t का। तो देखिए अभी हमने आपको बोला है cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के sin x होता है, तो यहाँ cos 2t दे रखा, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, माइनस के sin 2t निकल के आ जाएगा, और 2t का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट होगा, तो 2 जब कांस्टेंट होगा तो वो तो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, और केवल t का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1। तो ये 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो पूरा टर्म हमारा ये निकल के आ जाएगा, माइनस के 2 cos क्यूब टी माइनस के sin 2t, और अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t चल रहा है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर हमारे पास इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t हमने बोला हाफ अंडर रूट में वैल्यू कितनी होती है हमारी, हाफ होती है, तो ये हाफ cos 2t मिलके पूरा कितना हो जाएगा, पूरा cos 2t हो जाएगा, और ये हमारा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी ऐसे चल रहा है, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, और फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू हमारी प्लस माइनस दिख रही थी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये प्लस cos क्यूब टी इंटू 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t चल रहा है। अब ऊपर से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमारा ऐसे ही है, और cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमने पूरे फंक्शन से यहाँ पे कॉमन ले लिया है, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा माइनस के cos 2t बचेगा, और मल्टीप्लाई में 3 भी बचेंगे, तो मल्टीप्लाई माइनस का 3 बचेगा, और ये प्लस
यहाँ से क्या बचे 2 cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos क्यूब टी और cos टी मिलके कितना cos 40 बन रहा था। तो जब cos स्क्वायर टी कॉमन चला गया तो यहाँ कितना 2 cos स्क्वायर टी रह जाएगा। अब इस cos 2t का हम फार्मूला खोलेंगे। cos के पदों में अपने फार्मूला पड़ा होगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो इसको cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं। और 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर टी, और ये 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे प्लस 2 cos स्क्वायर टी। अब यहाँ से देखिए 6 cos स्क्वायर टी प्लस के 2 cos स्क्वायर टी, तो ये 6 cos स्क्वायर टी से प्लस के 2 cos स्क्वायर टी चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 cos स्क्वायर टी। और यहाँ हमने ऊपर माइनस कॉमन भी ले लिया है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आगे आ जाएगा तो माइनस के cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और यहाँ से 6 cos स्क्वायर टी से माइनस के 2 cos स्क्वायर टी जाएंगे तो कितना रह जाएगा 4 cos स्क्वायर टी जाएगा, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन लिया है तो वैल्यू जो प्लस की थी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से जब 6 cos स्क्वायर टी से 2 cos स्क्वायर टी जाएंगे तो माइनस के 4 cos स्क्वायर टी बचते, बट जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका 4 cos स्क्वायर टी प्लस का हो जाएगा और प्लस के 3 तो किसके माइनस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमारा माइनस के cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर टी माइनस के 3 अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये हमारा आ गया dy अपॉन dt निकल करके। अब देखिए dy अपॉन dx हमें निकालना है तो dy अपॉन dx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा dy अपॉन dt फिर पूरे के अपॉन dx अपॉन dt करना पड़ेगा। अब हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर टी माइनस का 3 अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t दे रखा है। और फिर हमने आपको पहले से पिछले पहला वाला टर्म सॉल्व किया था dx अपॉन dt, वहाँ पे हमारी dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आई थी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ब्रैकेट में कितना आया था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो देखिए यहाँ से cos 2t अंडर रूट cos 2t से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर सेम है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारा देखिए यहाँ पे cos 2t है तो वो भी फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये साइन स्क्वायर टी यहाँ पे, ये साइन टी तो एक साइन से साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर टी नीचे cos टी है तो एक cos से cos भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे एक cos टी रह जाएगा ब्रैकेट में कितना 4 cos स्क्वायर टी माइनस का 3 रहेगा, और यहाँ हमारा एक क्या रह जाएगा साइन टी रह जाएगा। तो वो जो ऊपर cos टी बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 cos स्क्वायर टी पहले से है और ये cos टी और इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस तो बाहर चल रहा है ब्रैकेट के, तो ये हमारा 4 cos क्यूब टी माइनस के 3 cos टी आ जाएगा। और इस वाला जो साइन टी एक यहाँ पे बचेगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 sin टी माइनस के 4 sin क्यूब टी। और चूँकि हमने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 3x का एक फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x, और sin 3x का एक फार्मूला होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। तो इतने फार्मूले को हम 4 cos क्यूब टी माइनस के 3 cos टी को हम cos 3t लिख सकते हैं, और ये 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी को हम sin 3t लिख सकते हैं। तो देखिए cos थीटा पर sin थीटा क्या होता है हमारा cot थीटा होता है, तो ये माइनस के cos 3t अपॉन sin 3t ये पूरा dy अपॉन डी से हमारा कितना निकल के आ जाएगा माइनस के cot 3t निकल के आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इक्वल्स टू a sin t। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, d अपॉन dt किसका हो जाएगा cos t का, और प्लस d अपॉन dt किसका हो जाएगा log 10t/2 का हो जाएगा। और हम जानते हैं cos t का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस के sin t होता है, और फिर log x का डिफ्रेंशिएट आपको पता है क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ x को हम क्या मान सकते हैं 10t/2 को हम x मान सकते हैं। तो ये जो log 10t/2 बने इसका डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा 1/10t/2 आ जाएगा, और फिर d अपॉन dt किसका हो जाएगा 10t/2 का। और हमें पता है कि 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो 10t/2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। अगेन डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा d अपॉन dt किसका t/2 का हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस के sin t ऐसे ही है और sec स्क्वायर t/2 ऐसे ही है,
और t/2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और tan t/2 जो हमारा चला था ये ऐसे रहेगा। अब देखिए ये 1/2 आ गए हमारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और cos स्क्वायर t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t/2 को हम 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। और इस tan t/2 को हम sin θ/cos θ में तोड़ सकते हैं। तो tan t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin t/2/cos t/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एक cos t/2 से cos t/2 कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ से एक cos t/2 बचेगा। तो ये cos t/2 जो बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये a sin, ये तो इसे लिखा माइनस के sin t और अपॉन 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2 हमारा ऐसे चल रहा है। तो बराबर a और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या माइनस के sin t बटे 1 + sin t लिखा हुआ है। इस sin t के मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस के sin स्क्वायर t प्लस का 1 बटे sin t हो जाएगा। और ये इसको हम क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक पहली जो क्वांटिटी होती है, एक हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यही जो हमारा चल रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर t लिख सकते हैं। तो यहाँ से a cos स्क्वायर t अपॉन sin t आ गया। तो ये रहा हमारा dx/dt। अब देखिए y बराबर हमें दे रखा है a sin t, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा dy/dt क्या आ जाएगा a, और साइन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा sin t का, तो sin t का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा cos t। अब ये हमारा dy/dt निकल के आ गया। अब हम देखते हैं dy/dx जो निकाले कितना निकल के आ जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है a cos t, और dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से dx/dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t दे रखी है। तो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारा ये cos t इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर ये sin t ऊपर चला जाएगा, ये sin t ऊपर चला जाएगा, वो अपॉन में इसके cos t आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा sin t अपॉन cos t क्या होता है, tan t होता है। तो ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोग खुद से करेंगे। x = a sec थीटा, y = b tan थीटा दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के dy/dx निकल के आएगा b/a cosec थीटा। बहुत ईजी है, एक बार करके देखिएगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है x = a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y = a sin थीटा माइनस के थीटा इंटू cos थीटा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या निकल के आ जाएगा dx/d थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। d/d थीटा किसका हो जाएगा cos थीटा का, और यहाँ d/d थीटा किसका हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा का। और हम सभी जानते हैं cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के साइन x होता है। तो इस cos थीटा का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। और फिर इसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो इसको थीटा को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया है, और साइन थीटा को हमने सेकंड मान लिया है। तो पहला थीटा हमारा ऐसे रहेगा, d/d थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा का, फिर साइन थीटा हमारा ऐसे रहेगा, और d/d थीटा किसका हो जाएगा थीटा का डिफ्रेंशिएट थीटा का हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा cos थीटा का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन थीटा निकल के आया है। पहला थीटा हमारा ऐसे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या निकल गया cos थीटा आ गया, और ये फिर साइन थीटा हमारा ऐसे रहा, और केवल थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या निकल के आ गया 1 आ गया है। तो ये हमारा माइनस के साइन थीटा, और ये थीटा इंटू cos थीटा बन गया, और ये प्लस का साइन थीटा हो गया। तो प्लस के साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। dx/d थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा a थीटा इंटू cos थीटा निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार y बराबर हमें दे रखा है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू cos थीटा दे रखा है। तो dy/d थीटा हमारा निकल के आ जाएगा, ये तो ब्रैकेट्स बार कांस्टेंट में बाहर रहेगा। d/d थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा का, फिर माइनस d/d थीटा किसका हो जाएगा थीटा इंटू cos थीटा का हो जाएगा।
अब देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, थीटा हमारा ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। फिर कॉस थीटा ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ए ब्रैकेट बार ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ए फिर ब्रैकेट कॉस थीटा, और इसको हमने ब्रैकेट में सोल्व किया है क्योंकि ये माइनस तो हमारा बाहर लगा हुआ है। तो यहाँ से कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा पहले से था, इस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट माइनस का साइन थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा हमारा ये ऐसे ही है, और इस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, 1 हो गया है। तो यहाँ से ये हमारा कॉस थीटा निकल के आ गया, और ये माइनस, और ये थीटा माइनस साइन, माइनस के थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस के कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, डी वाई पॉइंट डी थीटा हमारा निकल के आ गया ए थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई पॉइंट डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए थीटा इंटू साइन थीटा निकल के आ गया, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना निकल के आया था, ए थीटा इंटू कॉस थीटा निकल के आया था। तो हमने डी वाई पर डी थीटा की वैल्यू ए थीटा इंटू साइन थीटा रख दी, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए थीटा इंटू कॉस थीटा रख दी है। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। और एक्सरसाइज 5.6 का हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, x इक्वस टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वस टू ए टू द पावर कास इनवर्स टी। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी किसका हो जाएगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी का। अब देखिए अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी को हम जो एक अंडर रूट लिखा हुआ पूरा ए की पावर साइन इनवर्स टी के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इस अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है एक्स पावर एन वाला फार्मूला, बेसिक फार्मूले पे आपको बताया एक्स पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो एन हमारा कितना 1/2 दे रखा है, तो 1/2 हमारा आगे आ जाएगा। फिर फार्मूला होता है एक्स पावर एन माइनस 1, तो एक्स हमारा क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी हमारा एक्स है, और एन कितना है 1/2। फिर होता है एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन के प्लेस 1/2 है और माइनस 1 हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट हमारा हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1/2 तो हमारा ये पहले से आ गया है, और ये साइन इनवर्स टी अब एक से अगर आधा जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, माइनस के आधा रह जाएगा। और फिर ये वाला फार्मूला हमने आपको लिखाया था ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। तो यहाँ ए की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स टी को हमने एक्स मान लिया है। तो ए की पावर एक्स जो दिख रहा है साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएट वो क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई हो जाएगा। तो ए की पावर तो ये हमारा हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पावर माइनस के हाफ बची थी ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर माइनस के हाफ थी, उसको जो नीचे लाएंगे तो पावर किसकी हो, प्लस की हाफ हो जाएगी। और फिर से पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से पावर हाफ को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये पावर नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी, फिर लिखा क्या ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर माइनस 1/2 है, तो ये नीचे पावर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इस हाफ पावर को हम फिर से अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और ये लॉग हमारा ए ऐसे रहेगा। और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। साइन अगर इनवर्स एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर केवल साइन इनवर्स टी है तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टर्म हमारा टी के पदों में दे रखा, फंक्शन हमारा टी के पदों में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये हाफ, इस अंडर रूट का मतलब कितना है, हाफ है, और ये पूरा दे रखा ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो ऊपर पूरा एक
एक दे रखा है, ए की पावर साइन इनवर्स टी पूरी 1 दे रखी है, और यहाँ ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट का मतलब हाफ पावर दे रखी है, तो हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, अब ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर को हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ पावर कैंसिल हुई है, तो इसको जो ऊपर पूरी पावर 1 थी तो ये पावर आधी है, आधी से आधी पावर कट जाए तो कितनी रह जाएगी, यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी रह जाएगा इंटू लॉग ए और अपॉन 2 ऐसे ही है, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए हमें ऊपर दे रखा था x बराबर ए की अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो इतनी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये हमारा x हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, फिर ये मल्टीप्लाई लॉग ए और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी टी निकल के आ गया। इसी प्रकार से डी वाई अपॉन डी टी को जब हम सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी टी हमारा निकल के आएगा, और क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 1/2, और ये हमारा बन जाएगा जिस तरह से ये बना था अंडर रूट साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी, उसी तरह से ये 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, डी अपॉन डी टी किसका हमारा हो जाएगा, फिर से ए की पावर कॉस इनवर्स टी का हो जाएगा। और इसी वाले फार्मूले से जो केवल ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है। तो जो ए की पावर कॉस इनवर्स टी दिख रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो ऐसे रहेगा इंटू लॉग ए आ जाएगा, फिर डी अपॉन डी टी हम किसका करेंगे, कॉस इनवर्स टी का। तो कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, और ये यहाँ से फिर से हमारी पावर क्या हो जाएगी, ये कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो एक पावर ये आधी पावर, तो आधी पावर से आधी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फिर हमारा ये माइनस प्लस क्या पूरा माइनस के अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटे कितना बचा, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बचा है। फिर इसी को फिर से क्या लिखते हैं, ऊपर से यहाँ देखो वाई इक्वल्स टू ए की पावर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी दिया हुआ है, तो अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा वाई अपॉन 2 आ जाएगा, ये लॉग रहेगा, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू में क्या दे रखी है, माइनस के वाई अपॉन 2 लॉग ए बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी यहाँ से एक्स अपॉन 2 लॉग ए बटे इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर दे रखी है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ये रख दी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के वाई अपॉन एक्स बचेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा निकल के आ जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा आंसर। आई होप आज का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे आप सभी लोगों को हमारे साथ सहयोग बना रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।